थालपोस को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक राउंड फ्लैट सर्कल बनाएंगे। उसके लिए हम 5 चेन स्टिच लेंगे। 1 2 3 4 5 और इसे ये जो लास्ट स्टिच है वहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से देखिए एक छोटा सा सर्कल बन गया है। अब 2 चेन लेंगे। 1 2 चेन लेंगे। इस 2 चेन स्टिच को छोड़ के 12 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच है, ये वाला। टू 3 इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। 12 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। देखिए ये पहला राउंड कंप्लीट है। अब सेकेंड राउंड में क्या करेंगे, ये 2 चेन स्टिच को छोड़कर जो ये पहला जो डबल क्रोशे स्टिच है, देखिए ये वाला, इसके ऊपर इस तरह से हम जोड़ देंगे। उसके बाद 2 चेन लेंगे। 1 2 चेन स्टिच। उसका सेम जहाँ पे हमने ये किया था सेम वहीं पर 2 डबल क्रोशे स्टिच लेंगे। 1 2। अब उसके अगले स्टिच पर भी सेम 2 डबल क्रोशे स्टिच लेंगे। 1 2। इस तरह से हम ये सारे स्टिच पर 2 डबल क्रोशे स्टिच लेंगे हर एक स्टिच पर। देखिए सेकेंड राउंड भी कंप्लीट है। यहाँ पे 12 स्टिच था और सेकेंड राउंड में 24। अब थर्ड राउंड में क्या करेंगे, सेम उसी तरह से जो पहला जो डबल क्रोशे स्टिच है यहाँ पे हम इसे ऐसा अटैच कर देंगे। 2 चेन स्टिच लेंगे। 1 2। फिर सेम स्टिच पर 2 डबल क्रोशे स्टिच लेंगे। 1 2। नेक्स्ट स्टिच पर 1 डबल क्रोशे स्टिच लेंगे। 1। उसके नेक्स्ट स्टिच पर 2 डबल क्रोशे लेंगे। 1 2। उसके नेक्स्ट स्टिच पर 1 डबल क्रोशे लेंगे। सो इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। देखिए ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट है और फोर्थ राउंड भी सेम उसी तरह से करेंगे। 2 स्टिच लेंगे। 1 2। सेम उसी वहीं पर ही 2 डबल क्रोशे स्टिच लेंगे। 1 2। अब अगले स्टिच पे 1 डबल क्रोशे स्टिच लेंगे। 1। फिर उसके अगले स्टिच पे 1 डबल क्रोशे स्टिच। फिर उसके अगले स्टिच पे 2 डबल क्रोशे लेंगे। फिर इसके अगले स्टिच पे 1। सो इस तरह से राउंड भी कंप्लीट करेंगे। फिर अगले स्टिच पर भी 1 डबल क्रोशे लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये फोर्थ राउंड भी हमारा कंप्लीट है। मैं आपको इसमें बता देती हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट जो ये हमारा ये जो पहला जो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे हमने 12 डीसी लिया था पहला राउंड में, 12 डबल क्रोशे स्टिच। और सेकेंड राउंड में क्या किया था, हमें इंक्रीज़ करना था, इसलिए हर एक स्टिच पे 2 करके डबल क्रोशे लिया था, 2 करके हर एक स्टिच में। फिर थर्ड राउंड में क्या हुआ था, जो पहला स्टिच है उस पर हमने डबल क्रोशे लिया था। फिर उसके जो अगले स्टिच पे 1, फिर उसके अगले स्टिच पे 2 डबल क्रोशे लिया था, फिर उसके अगले स्टिच पर 1। और फोर्थ राउंड में क्या हुआ था, पहला स्टिच पे 2 डबल क्रोशे स्टिच लिया था, उसके अगले स्टिच पे 1, फिर अगले स्टिच पे 1, फिर उसके अगले स्टिच पे 2। तो इस तरह से अब फिफ्थ राउंड में क्या होगा,
पहले स्टिच पर 2 डबल क्रोशे स्टिच लेंगे, फिर उसके अगले स्टिच पर 1, उसके अगले स्टिच पर 1, फिर उसके अगले स्टिच पर 1, फिर उसके अगले स्टिच पर 2 डबल क्रोशे। इस तरह से जितना भी मतलब राउंड बनते जाएगा, हमें ये जो स्टिच है ये वाला, वो उसके जो नंबर है वो बढ़ाते जाना है। जैसे यहाँ पे 3 डबल क्रोशे स्टिच है, तो उसके नेक्स्ट राउंड पे ये 4 हो जाएगा, 2 3 4। पहले स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिच लेना पड़ेगा, उसके बाद ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी राउंड बनते जाएंगे उसमें ये सिंगल जो स्टिच है, डबल क्रोशे स्टिच है, वो बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से आप इसे कितना भी बड़ा बना सकते हैं। ये जो सर्कल है इसे ये कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ये एक बेसिक पैटर्न है, मतलब इसमें ये थालपोश के लिए, सिटिंग मैट के लिए, टोपी के लिए वगैरह वगैरह में यूज़ किया जाता है। और हर एक राउंड में कंपैरिजन टू फर्स्ट राउंड जो डबल स्टिच की का जो नंबर है वो बढ़ते ही जाएगा। जैसे पहला जो राउंड में था उसमें 12 था, तो सेकेंड राउंड में 24, थर्ड राउंड में 36, फोर्थ राउंड 48। इस तरह से पहले राउंड के कंपैरिजन में ये डबल होते जाएगा, स्टिच का जो नंबर है वो डबल होते जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड फ्लैट सर्कल कंप्लीट हो गया है। मैंने अगर यहाँ से काउंट करें तो 18 ये राउंड लिया है, और अगर आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे बड़ा भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे देखिए ये क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से रेड कलर के वूल से और एक राउंड करूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने रेड वूल से ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ये हमारा 19th राउंड है। अब इसे यहाँ पे हम अटैच करेंगे। ये 2 चेन है ना, ये 2 चेन छोड़ के यहाँ पे जो फर्स्ट डबल क्रोशे है वहाँ पे अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 चेन स्टिच लेंगे और यहाँ से काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। ये जो फिफ्थ जो डबल क्रोशे स्टिच है उसके ऊपर इस तरह से अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से। ये हम पूरा इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक लगभग। अब ये जो हमारा यहाँ पे हमें जो लास्ट वाला है, यहाँ पे स्टिच थोड़ा ज़्यादा बच गया, 1 2 3 4 5। इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेंगे। ठीक है, उसके बाद डबल क्रोशे 1 1 2 डबल क्रोशे लेंगे। उसके बाद 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे लेंगे। देखिए इस तरह से 2 बार मैंने ये वूल को इस तरह से किया है, 1 2। उसके बाद देखिए ये जो 2 लूप है उसमें से मैंने निकाला है। फिर उसके बाद ये जो दो लूप है उससे ऐसे निकाला है। फिर जो लास्ट के 2 लूप से इस तरह से, फिर वैसे ही करेंगे। देखिए इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से। ये 3 टाइम्स लेंगे। ये 1 हुआ, 2 और 1 टाइम। अब इसके बाद डबल क्रोशे करेंगे 2 टाइम्स। ये जो ट्रिपल क्रोशे उससे थोड़ा छोटा करके 1 2। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशे। इस तरह से देखिए सेम आपको ये पूरा फुल हमें ये करना है पूरा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, ये जो सेकंड स्टिच है, देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड,
सेकेंड स्टिच के ऊपर इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच करके अटैच कर देंगे। उसके बाद 9 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से सेकेंड, ये जो लास्ट का जो सेकेंड स्टिच है वहाँ पे अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब सेम उसी तरह से यहाँ पे 3 स्टिच लेंगे, 1 2 3। उसके बाद सेम उसी तरह से ये जो सेकेंड स्टिच है वहाँ पे ऐसे जॉइन कर लेंगे। फिर सेम उसी तरह से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन स्टिच लेके जो लास्ट का जो सेकेंड स्टिच है उस पर ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इस तरह से है, इस तरह से दिख रहा है ये। इसे फुल इसी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस तरह से हम इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। उसके बाद पहले यहाँ पे 3 चेन स्टिच ले लेंगे, 1 3। देखिए 1 2 3 3 चेन स्टिच लेके यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेंगे। उसके बाद डबल क्रोशे स्टिच लेंगे, 1 2 3 टाइम डबल क्रोशे स्टिच लेंगे। उसके बाद 4 टाइम ट्रिपल क्रोशे स्टिच। देखिए 1 2, ये 2 बार इस तरह से हमें गुल को लेना होगा। 1, ये हमें 3 टाइम लेना पड़ेगा, सॉरी 4 टाइम। टू 3 4। अब 3 टाइम डबल क्रोशे स्टिच लेंगे, 1 2 3 और लास्ट में ये सिंगल क्रोशे स्टिच लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमें ये सारा कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट है। ये जो थालपोश है, ये सेकेंड राउंड के साथ मैंने थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। फ़र्क सिर्फ इतना है, नीचे जो हमने ये चेन लिया था वो हमने 6 लिया, और उसके बाद ये सेकेंड राउंड में जो 9 लिया है, और ये थर्ड राउंड में 12। तो 3 करके चेन स्टिच हमने बढ़ाया है। उसके बाद जो ये डबल क्रोशे स्टिच है, आप ये थर्ड जो राउंड है उसमें आप ये बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये फिल नहीं हुआ, ये पूरा स्टिच भरा नहीं है, तो आप ये डबल क्रोशे स्टिच और ट्रिपल क्रोशे स्टिच बढ़ा कर लीजिएगा। अब मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर दूंगी इस तरह से। देखिए उसके बाद इसे यहाँ पर बांध देंगे।